क्यों झूठे ख्यालों में दिन रात करें, जो बनाते हैं हवा में बातों के महल, आओ उनसे कुछ जमीनी बात करें। दोस्तों, अभी बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। बाबरी मस्जिद कभी वापस नहीं आएगी। योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में एक जनसभा में कहा कि बाबरी मस्जिद जैसा ढांचा कभी वापस नहीं आएगा और जो लोग इसके बारे में सपना देखते हैं उन्हें कानून का पालन करना सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि वह फिर से बनेगा। यह बयान आज ही हुआ है और इसमें सख्त रुख दिखा। यूपी बजट पेश करने का आयोजन। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी सरकार का 10वां बजट पेश किया गया है। इस बजट का उद्देश्य आत्मनिर्भर व विकसित उत्तर प्रदेश का विजन आगे बढ़ाना है। बजट का आकार लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपए बताया जा रहा है। सरकार की विकास और उपलब्धियों पर ट्वीट। योगी आदित्यनाथ ने आज एक्स पहले ट्विटर पर लिखा कि यूपी बजट 2026 से 27 विकास की एक गवाह है और पिछले कई वर्षों में प्रदेश में तेजी से विकास और समृद्धि आई है। विपक्ष ऑपोजिशन ने यूपी बजट पर क्या कहा, ताजा और सटीक प्रतिक्रिया है। कांग्रेस ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। उन्होंने बजट को भ्रांति और निराशाजनक डिसेप्टिव डिसअपॉइंटिंग बताया। कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बजट में झूठे आंकड़े और भरे प्ले झांसे है और यह आम जनता की वास्तविक जरूरतों को पूरा नहीं करता। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया गया है और वित्तीय बोझ असल में बढ़ा है। राजमाता पूजनीय अहिल्याबाई होलकर जी, उनकी मूर्ति थी, उसको बुलडोजर से तोड़वा दिया। सभापति महोदय, कोई कल्पना कर सकता है एक मणिकर्णिका घाट जो हमारी पौराणिक पहचान रही, सदियों से हमारी विरासत की पहचान रही, सनातनी काशी की विरासत रही, वहां पे इनकी सरकार ने प्रधान संसदीय क्षेत्र में बुलडोजर चला करके हमारी पूजनीय अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को इन्होंने तोड़ने का काम किया। और सभापति महोदय, केवल एक मूर्ति नहीं, वहां पर अगर हम गिनती करेंगे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, लगभग 100 मंदिरों को तोड़ने का काम इसी सरकार में हुआ है। समाजवादी पार्टी सपा ने बजट को कहा कि यह राज्य के युवाओं और किसानों के लिए निराशा है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि बजट में रोजगार सृजन और आम जनता की समस्याओं का कोई ठोस समाधान नहीं है तथा यह केवल बड़े वर्गों और उद्योगपतियों के हित में है। विधानसभा में विपक्ष के नेता। विपक्ष ने यह भी कहा कि बजट कोई स्पष्ट रोड मैप नहीं देता कि इससे प्रदेश को आगे कैसे ले जाया जाएगा और यह केवल घोषणाकारी बजट है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हम पिछड़े हैं। हमारे दूसरे नंबर के नेता, क्योंकि उन्हें सनातनी बनना था, अपना धर्म बदल के दूसरा धर्म लिख लिया उन्होंने, तो कम से कम पिछड़ों का तो ख्याल करिए आप। जब पिछड़ों का ख्याल करोगे तभी आपका देश विकसित बनेगा, भारत विकसित बनेगा। अगर आप पिछड़ों को छोड़ देंगे, दलितों को छोड़ देंगे, आदिवासियों को छोड़ देंगे, अल्पसंख्यक भाइयों को छोड़ देंगे, तो आप कैसे विकसित भारत बनाएंगे? एक आर्थिक बराबरी है, दूसरी सामाजिक बराबरी है, और मुझे लगता है बजट से न आर्थिक गैर बराबरी दूर हो रही है, न सामाजिक गैर बराबरी दूर हो रही है। दोस्तों, संसद में अखिलेश यादव ने सरकार पर किया तीखा हमला। अखिलेश यादव ने कहा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। आज देश जिन हालात से गुजर रहा है उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, लेकिन दुख की बात है कि सरकार सच्चाई से भाग रही है। महंगाई और आम जनता। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई है। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, दाल, आटा, सब कुछ महंगा हो गया है। गरीब आदमी की थाली से रोटी गायब होती जा रही है, लेकिन सरकार कहती है कि सब ठीक है। क्या सरकार बताएगी कि आम आदमी कैसे जिए? बेरोजगारी और युवा। देश का युवा पढ़ा लिखा है, मेहनती है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रही। पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती रद्द हो रही है, युवा सड़कों पर है और सरकार प्रचार में व्यस्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब युवा बेरोजगार होता है तो देश का भविष्य कमजोर होता है। किसान और खेती। सरकार ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन आज किसान कर्ज में डूबा है। एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दी गई। खाद और बीज महंगे हैं, डीजल महंगा है। क्या यही किसान के अच्छे दिन हैं? संविधान और लोकतंत्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज संविधान खतरे में है। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव डाला जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, संसद को ठीक से चलने नहीं दिया जा रहा। अगर सवाल पूछना गुनाह है तो फिर संसद का मतलब क्या रह जाता है? एजेंसियों का दुरुपयोग। एड, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका इस्तेमाल राजनीतिक बदले के लिए किया जा रहा है। जो सरकार से सवाल पूछता है उसके पीछे एजेंसियां लगा दी जाती है। सरकार डर की राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश की स्थिति। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। वहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। महिलाओं, दलितों और कमजोर वर्गों पर अत्याचार बढ़े हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। शिक्षा व्यवस्था कमजोर की जा रही है। बजट और विकास, सरकार का बजट जन विरोधी है। इसमें गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है। बड़े उद्योगपतियों को छूट दी जा रही है और आम आदमी पर बोझ डाला जा रहा है। नफरत बनाम भाईचारा। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश को नफरत नहीं, भाईचारा चाहिए। देश को डर नहीं, रोजगार चाहिए। देश को झूठे वादे नहीं, सच्चा विकास चाहिए। क्या बोले, फिर बोलना दोबारा। नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं, सभापति जी बोले बोलिए। नहीं, सभापति महोदय, नहीं, जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। अब